हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या आप इसको इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें मैं आज जो जो टॉपिक्स कवर करूंगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे से पूछा जाता है। जैसे इसमें एक तो पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चन पॉल्यूशन को लेकर, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और पॉल्यूशन में भी पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इस पर लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी में। वहीं अगर मैं आगे बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, जो ये टॉपिक है इकोलॉजी के नाम से, उसमें आपसे फूड चेन के बारे में बहुत पूछा जाता है, और प्लांट और एनिमल सक्सेशन, और साथ ही साथ जो ये बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है, जो नेशनल पार्क है, हर्बेरियम है, बॉटेनिकल गार्डन है, इसको लेकर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी में। तो इसके लगभग मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगी। आज का जो वीडियो है उसमें मैं टोटल 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर आप इन क्वेश्चंस को करके जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन अ रॉकी एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस टू ग्रो फास्ट। यानी कि कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल रॉकी एरिया है, चट्टान है, वहां पर सबसे पहले कौन से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। आपके पास ऑप्शन है लाइकेंस, मॉसेस, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ए, लाइकेंस। अब क्यों करेंगे, क्योंकि जो लाइकेंस होते हैं उनके द्वारा कुछ एसिड्स सेक्रिएट किए जाते हैं, और वो एसिड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस रॉक की विदरिंग के लिए। अब वो रॉक, उसका डिकम्पोजिशन शुरू होगा, यानी अपक्षय शुरू होगा, वो डिग्रेड होती जाएगी, विदर होती जाएगी, और फाइनली सॉइल बन जाएगी। तो ये सब काम कौन करता है, इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है लाइकेंस के द्वारा सिक्रिएट किए जाने वाला एसिड। और लाइकेंस में भी पर्टिकुलरली आप ध्यान रखेंगे क्रस्टोज लाइकेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब सबसे पहले तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब समझो, इसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी आक्रामक जातियां, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमें चूंकि प्लांट्स के नाम दिए गए हैं तो इसीलिए मैं बोलूँगी ऐसे प्लांट्स जो जो नेटिव प्लेस जिसका इंडिया नहीं है, वो किसी और कंट्री में थे और यहाँ पर आ गए हैं, और अब इस तरह से आ गए हैं कि उनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। यानी कि वो प्लांट ग्रो करते हैं तो आसपास कोई और प्लांट इतना ग्रो नहीं कर पाता है, उसको हम कहते हैं विदेशी आक्रामक जातियाँ या इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। हेलियंथस एनुअस, जिसको कि हम सूरजमुखी कहते हैं, ओराइजा सटाइवा, जिसको हम चावल कहते हैं, लेंटाना कमारा, और डीहेस सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको हम गन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा लेंटाना कमारा। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, लेंटाना कमारा के अलावा आप 2 प्लांट्स के नाम और याद रखेंगे। यहाँ मैं सी लिख देती हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई बार लेंटाना कमारा अगर आपको नहीं मिलता तो आप याद रखेंगे आइकॉर्निया का नाम, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। एक नाम और, पार्थीनियम, जिसको हम गाजर घास कहते हैं। आप नोटिस करिएगा जहां पर भी ये गाजर घास या जिसको हम पार्थीनियम कहते हैं वो ग्रो करती है, वहां कोई दूसरा प्लांट ग्रो नहीं हो पाता। ये वही प्लांट है जिसकी वजह से अगर वो हमारी स्किन से टच हो जाए तो खुजली हो जाती है। तो लेंटाना कमारा हमारे पास ऑप्शन में है तो हम इसी पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पार्थीनियम दिया हुआ हो या आइकॉर्निया, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसको हम जलकुंभी कहते हैं, वो दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तीनों ही प्लांट्स क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। ये जो लेंटाना है ये बेसिकली अमेरिका से इसका आया हुआ है प्लांट है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अपराइट pyramid of biomass the herbivores occupy the position फोर्थ, थर्ड, सेकंड या फर्स्ट। अब देखो, अगर हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिया, तो उसमें प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, ग्रासेस। मैं यहाँ पे इसको जी से डिनोट करती हूँ। अब इन ग्रासेस को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, इसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। हर्बीवोर्स को खाएंगे कौन, कार्निवोर, उसको मैं सी से डिनोट कर रही हूँ। और सबसे ऊपर होंगे टॉप कार्निवोर। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा बायोमास तो किसका होगा, ग्रासलैंड का होगा, ग्रासेस का होगा, ग्रासलैंड नहीं ग्रासेस का होगा। अब उसके बाद इस ग्रासेस को कौन खा रहा है, इस ग्रासेस को खा रहे हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर की पोजीशन क्या हुई, सेकंड पोजीशन हुई। फर्स्ट पोजीशन पर तो क्या आ गए, ग्रासेस आ गए। हर्बीवोर्स की पोजीशन कौन सी हुई, सेकंड पोजीशन हुई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रेड डेटा बुक्स आर कंपाइल्ड बाय। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, WWF, IUCN, BNHS और WPSI। अब से पहले तो ये समझो रेड डेटा बुक होती क्या है। रेड डेटा बुक बच्चों ऐसी बुक होती है जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, उन ऑर्गेनिजम्स, अब ऑर्गेनिजम्स कह रही हूँ इसका मतलब प्लांट्स भी इंक्लूड हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड हैं, उनको हम शामिल करते हैं। चूंकि ये जो बुक्स के पेजेस होते हैं वो होते हैं पिंक, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। और जैसे ही मान लीजिए कोई नाम आया रेड डेटा बुक में और किसी कारणवश उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का नंबर इंक्रीज हो गया, तो उस नाम को वहां से हटाकर ग्रीन पेजेस वाली बुक में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये रेड डेटा बुक होती है। और इसको किसने कौन कंपाइल करा है? इसको कंपाइल किया है IUCN ने। अब अगर मैं IUCN कह रही हूं तो आपको इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन ए तमिलनाडु ओनली, बी कर्नाटका एंड केरला ओनली, सी तमिलनाडु एंड केरला ओनली और डी है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका ओनली। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी। ये जो तीनों स्टेट हैं तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों की बाउंड्री पर ये बायोस्फीयर मौजूद है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। BOD स्टैंड्स फॉर, BOD 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बाइस्मथ ऑन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोरॉन ऑन डिमांड या डी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको मान लीजिए वाटर सैंपल दिया गया है, ऐसा वाटर सैंपल जिसमें कि काफी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो अब कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। अब ये करेगा कौन डिकम्पोज? वो करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो उनको कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये कहलाती है BOD। जितनी ज्यादा BOD बताई जा रही है, जो हाई अगर BOD इंडिकेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उस पानी में हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये मतलब होता है BOD का। तो इसकी फुल फॉर्म होगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट विच हैज द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या होगा? वो सब्सटेंस कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, वो सब्सटेंस कोई पेस्टिसाइड हो सकता है। वो जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाए तो उस पॉल्यूटेंट या पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज अगर होती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मरकरी फंगिसाइड, सी C3N कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा मरकरी फंगिसाइड, जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब जाता है तो ये क्या होता जाता है? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय। बच्चों इसको सबसे पहले दिया था लिंडमैन ने, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप एक फूड चेन देते हैं तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही जो होती है वो ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। अब 15 अगस्त 1950 या सितंबर 2010 या 1 अप्रैल 1973 या 26 जनवरी 1986। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1973। तब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। और एक बात और ध्यान रखो कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है उसका नाम आपको याद रखना है नागार्जुना सागर श्री सलेम सेंचुरी। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। मैं वापस नाम रिपीट कर रही हूँ, नागार्जुना सागर श्री सलेम सेंचुरी, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिसीज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी कि आपने देखा होगा आजकल कि खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। आप जाएं तो देखिए लौकी अभी छोटी सी दिख रही है, आज आप देखेंगे और कल जाके वो पूरी बड़ी सी लौकी हो जाती है। तो वो सब
किसकी वजह से हो रहा है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से डिसीज़ हो जाती है और वो डिसीज़ कहलाती है मेथिनो हीमोग्लोबिनेमिया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज टोटल 10 क्वेश्चंस किए। मैं ऐसे 2 से 3 वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसको कि वापस एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।